मजा आएगा, खूब मजा आएगा कि बच्चों का सामना मुख्यमंत्रियों से होगा और संदेश होगा कि छोटा बच्चा जान समझ के ना टकराना रे। बिल्कुल उन मुख्यमंत्रियों से कहिए अपने होश हवास में आए, क्योंकि हमारा कभी इज्जत बना नहीं है। आपके अपनी इज्जत के ताने के बहाने पड़ सकते हैं माननीय मुख्यमंत्रियों, इसलिए संभल के आए, होश हवास के साथ आए, क्योंकि जनता अब 2024 के लिए तैयार है। जो आंदोलन करते हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उन्हें राजनीति की बागडोर संभालनी होगी, नहीं तो फिर यही अनपढ़ जाहिल लोग आंदोलन करेगा कोई और, पढ़ा लिखा PhD करने वाले, MA MTech करने वाले छात्र और अंगूठा छाप मंत्री बन के आएंगे। आप लोकसभा को छोड़ नहीं सकते हैं, वो हमारा सेमीफाइनल होगा। यदि आप बैकअप के तौर पर विधानसभा रहेगा, यदि मान के चलिए लोकसभा में हमारा एक भी पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, तो अगर एक लोकसभा में पॉजिटिव रहेगा यानी 6 विधानसभा में हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। यदि गनीमत है, अगर हम लोग 2-3 लोकसभा में पॉजिटिव रहे तो 15 से 18 विधानसभाओं में हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। और यकीन मानिए, जहां तक दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी का किनारा फैला है, उन लोकसभाओं में तो हम लोग नदी में गोता लगाते हुए बहते हुए पार पा लेंगे। तो हम लोग एक बार समीक्षा करेंगे कि हमारा जो सभा, जो भीड़ बन के आए थे, वो वोट में तब्दील करने के योग्य कहाँ कहाँ है, वहाँ हम लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ 2024 के चुनावी समर में उतरने का कार्य करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात, जितने भी केस हुए हैं बहुत फर्जी हुए हैं, और उसके बाद हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है कि सदन में हम जाएं। हम लोग एक विचारधारा के रूप में आए हैं। बहुत सारे लड़के तैयार हो रहे हैं, वे लोग हमको रिप्लेस करेंगे और लोग उनको भी सुनेंगे, उनको भी महत्व देंगे, ऐसी बात नहीं। उस पृष्ठभूमि को हम लोग तैयार कर रहे हैं, पृष्ठभूमि को, तो निश्चय ही हम लोग एक विचारधारा है और विचारधारा की लड़ाई है। हमारा शरीर रहे या ना रहे, एक नई विचारधारा झारखंड में स्थापित होगी, और जो विस्थापितों के नियोजन नीतियों, स्थानीय नीतियों, विस्थापन नीतियों, खनन नीतियों, उन तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़कर मैंने मुखरता के साथ अपनी आवाज़ को रखे और पूरे दुनिया को बताए कि झारखंडियों के साथ कितना सौतेला व्यवहार हो रहा है। धनबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली है, सबसे पहले एज ए ह्यूमन PN सिंह बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके पास काफ़ी अच्छी जानकारी है, अच्छा राजनीति का तजुर्बा है, लेकिन एज ए सांसद उनसे शिकायत पूरे धनबाद को है। यहाँ का हवाई अड्डा देवघर, यहाँ का अस्पताल देवघर, यहाँ की सारी योजनाएं देवघर, ऊपर से जब 60-40 की नीति का समर्थन करने गए तो युवाओं को डांट फटकार के भगाया गया। तो एज ए ह्यूमन PN सिंह को हम प्रणाम करते हैं, हम चायु में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते उनसे शिकायतें हैं। उसी शिकायत को हम यहाँ दर्शा रहे थे कि जो लोग गूंगे बहरे बन चुके हैं, जो हमारे हित में बात नहीं कर सकते हैं, 24 में वे लोकसभा विधानसभा का सपना देखना छोड़े। 24 में जयराम धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जनता तय करेगी। मैंने पहले कहा, हम लोग थोपा हुआ लीडर नहीं बनेंगे, जनता जहां से बुलाएगी हम लोग वहां से आएंगे। आप जी पे यह आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है भाषा खतियान के नाम पे राजनीति, मतलब आपने शुरुआत की और अब राजनीति में उतरना आपका मेन मकसद था? जी नहीं, मेन मकसद ना था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। अभी भी समय है। यदि गवर्नमेंट हम लोग को कमजोर करना चाहे तो अगले जो 17 आयोग से पारित कर दे, हम लोग खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे, गवर्नमेंट सारा श्रेय ले लेगी। इसलिए ऐसी कोई मंशा नहीं है। आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं, सभी पढ़ने वाले नौजवान हैं, दर्द को समझते हैं, 60-40 की पीड़ा को समझते हैं, नौकरियों को बेचने की पीड़ा को समझते हैं, हमारी ज़मीनों को गलत तरीके से अधिग्रहण करने की पीड़ा को समझते हैं। इसीलिए आज पॉलिटिक्स के ओर जाने का कष्ट कर रहे हैं। उपचुनाव में JP KSS उम्मीदवार को देखिए, डुमरी उपचुनाव चूंकि मात्र 6 महीना साल भर के लिए है, तो उस पर अभी लोग विशेष फोकस नहीं है, हमारा फोकस 24 पर ही है।